आपका हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज शिक्षा जगत से जुड़े हुए वैसे अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, छात्र छात्राओं सबके लिए बड़ा खुशी की बात है और बड़े ही उत्साह की बात है कि आज वैसे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, परीक्षार्थी, अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की है वे भी, और जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास की है वे भी सभी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो एक वैकेंसी अभी आई है लगभग 13,404 पदों के लिए, उसमें आप लोगों को शिक्षक बनने के लिए, अस्थायी शिक्षक बनने के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर मिला है। 13,404 पद की जो वैकेंसी आई है इसमें शैक्षणिक और तथा गैर शैक्षणिक सभी तरह के पद हैं, परंतु विशेष करके यह जो पद आया है वह शिक्षा जगत से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वैसे छात्र जो किसी कारणवश टीईटी नहीं पास कर सके हैं उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है, और जो टीईटी पास किए हैं उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है। विशेष करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी को पसंद करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, वैसे छात्र छात्राओं के लिए ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो यह नियुक्ति आई है, वैकेंसी आई है, हम सबों के लिए, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन सबों के लिए बड़ा ही खुशी की बात है। आज के इस एपिसोड में हम आपसे बताने जा रहे हैं कि कौन सा एक नया सिलेबस 2022 में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे आप पढ़ करके अपने इस केंद्रीय विद्यालय संगठन के परीक्षा को क्रैक कर सकें और आप इसमें अपने अच्छे अंक ला सकें, जिससे कि आपको एक अस्थायी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी शिक्षा जगत में तथा शिक्षा जगत के अतिरिक्त जो कुछ और भी वैकेंसियाँ हैं उसमें आपको बैठने का मौका, क्रैक करने का मौका मिल सकेगा। मैं अन्य सभी टॉपिक पर एक एक करके आपसे बात करूंगा और सभी विषयों के सिलेबस को लेकर के आपके पास उपस्थित होऊंगा, लेकिन आज की जो हमारी कड़ी है उस कड़ी में हम आपसे बात करेंगे कि शिक्षक बनने की जो सबसे छोटी यहाँ पर इकाई रखी गई है वह है पीआरटी, प्राइमरी टीचर्स के लिए, तथा इसमें और किस किस तरह के आपके टोटल मार्क्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, साथ ही साथ कैसे इसकी तैयारी करेंगे, इन सभी बातों पर गहन अध्ययन करेंगे, गहन डिस्कशन करेंगे, जो आपके लिए जानना परम आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ेंगे और टॉपिक के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक आप इसके बारे में विस्तृत पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, छात्र छात्राओं, आपसे एक बार पुनः मैं गुजारिश करता हूं कि आप यदि हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिगार्डिंग जो कुछ भी नई सूचना, अधिसूचना आपके लिए आएगी उसको मैं सबसे पहले आपके लिए उपस्थित होऊंगा लेकर के, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो आगे चलने से पहले पुनः एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी तैयारी को लेकर के मैं क्वेश्चन का पैटर्न, प्रैक्टिस सेट, सभी विषयों के अलग अलग सिलेबस लेकर के आ सकूं, जिससे कि अलग अलग पदों की नियुक्ति, रिक्ति कैसे आप पास कर सकेंगे, कैसे इस पर आप अपना आगे तैयारी करें, इन सभी चीज़ों पर मैं डिस्कशन करूंगा। यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा आपको एक अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज का यह टॉपिक शुरू करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। कहीं कमी हो तो कृपया हमें अपने कमेंट्स के द्वारा आप निश्चित रूप से हमें सजेस्ट करें, रिक्वेस्ट करें, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि पीआरटी टीचर बनने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, उस पर रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो केवीएस सिलेबस 2022 जो आपके सामने नोटिफिकेशन आई है उस पर मैं बात करता हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन सिलेबस 2022 केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी पोस्ट के लिए जारी किया गया है। केवीएस ने शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों के लिए 13,104 रिक्ति जारी की है। केवीएस ने शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों के लिए संशोधित केवीएस पाठ्यक्रम और शिक्षा पैटर्न जारी किया है, जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सभी उम्मीदवार जो केवीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पाठ्यक्रम और
शिक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप आगे की तैयारी कर सकेंगे। केवीएस न्यू सिलेबस 2022, उम्मीदवारों को केवीएस 2022 परीक्षा में बैठने से पहले इसके विस्तृत केवीएस नए पाठ्यक्रम 2022 को पढ़ना चाहिए। केवीएस 2022 परीक्षा को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले संपूर्ण केवीएस संशोधित सिलेबस 2022 को पढ़ना होगा और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रत्येक विषय पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कहने का तात्पर्य है कि सिलेबस को जानने के साथ साथ उस सिलेबस के अनुसार हम तैयारी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट, इससे रिगार्डिंग टॉपिक जो होगा उसकी जानकारी मैं देता रहूँगा, इसलिए कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि केवीएस संबंधी जो भी परीक्षाएं होंगी उससे रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, तैयारी कराता रहूँगा और साथ ही साथ अन्य भी बातें आपको बताता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 13,404 शिक्षण और गैर शैक्षणिक रिक्तियों की जो भर्ती निकाली है, उसके लिए आज हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है केवीएस पाठ्यक्रम 2022, जिसकी अवलोकन हम लोग करने जा रहे हैं। इस अवलोकन के तहत हम आपके सामने यह दिखा रहे हैं कि इस बोर्ड का नाम है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केवीएस शिक्षण पाठ्यक्रम 2022 में जो महत्वपूर्ण बातें आपको जानकारी होनी चाहिए आपको मैं बता रहा हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहला नोटिफिकेशन मैंने आपको दिया था कि इसकी भर्ती 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक होने वाली है, जिसका डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। और इसकी अप्लाई करने की जो तारीख है और उसकी जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग 1,000 रुपये का फीस लग रहा है, ऑनलाइन पेमेंट होने हैं। तो बोर्ड का नाम आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन है। पदों की के लिए जो नियुक्ति है वह है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन तथा प्राइमरी टीचर। आज हम लोग मुख्य रूप से प्राइमरी टीचर के सिलेबस संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या है, कैसे है। इसमें रिक्तियों की संख्या 13,404 है, जिसमें सभी तरह की रिक्तियां मैंने ऊपर बताया आपको, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर्स है। इनकी श्रेणी होगी केवीएस शिक्षण पाठ्यक्रम तथा इसकी परीक्षा की अभी नोटिफिकेशन तिथि नहीं आई है, जो जल्द ही बता दी जाएगी। परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी आपको तुरंत ही दे दी जाएगी। और इसका वेबसाइट आप देख रहे हैं KVS-संगठन.nic.in पर आप अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीएस सिलेबस 2022 और पीआरटी के लिए परीक्षा पैटर्न क्या होगी। तो केवीएस से प्राथमिक शिक्षण पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पदों के लिए 13,404 रिक्तियां जारी की हैं। जब केवीएस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी शुरू करने का समय यह देख रहे हैं, जिस पर कि हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज विशेष करके हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है पीआरटी की तैयारी कैसी करनी है, शिक्षक कैसे बनना है, एक अस्थायी शिक्षक कैसे बनना है। तो पीआरटी की तैयारी करने से पहले आपको अप्लाई करनी है। जैसा मैंने कहा, वेबसाइट पर जा कर के, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप अप्लाई करें। 1,000 की फ़ीस के साथ आपको अप्लाई करनी है। इसके लिए आप टीचर ट्रेनिंग यदि किए हैं तो टीचर ट्रेनिंग करने के साथ साथ इसमें आपको टीईटी भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीआरटी के टीचर बनने के लिए आपको टीईटी की दक्षता परीक्षा पास करनी होगी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं। बाकी अन्य पीजीटी और टीजीटी के लिए आपको वहाँ टीईटी की अनिवार्यता नहीं है, परंतु पीआरटी शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी की अनिवार्यता आवश्यक है। इसके लिए जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए कुल अंक तथा टोटल जिसे आप कहते हैं 180 रखी गई है। प्रश्नों की संख्या भी 180 रखी गई है। समय 3 घंटे अर्थात 180 मिनट रखे गए हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पर मिनट एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 180 मिनट में 180 प्रश्न सॉल्व करने हैं तथा उसके लिए 180 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की जो माध्यम होगी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी अर्थात बाइलिंगुअल होगी तथा प्रश्न की जो पैटर्न होंगे, प्रकार होंगे, वह आपको वस्तुनिष्ठ होंगे। साथ ही साथ एक और बात इसमें जानने की है कि यह वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होगी वह सीबीटी पैटर्न अर्थात कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्निक है उस पर यह परीक्षा होती है। चलिए
अब जो मुख्य बातों को लेकर के जो मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह यह है कि KBS PRT परीक्षा पैटर्न किस ढंग से होगी उस पर ध्यान देना है। तो पार्ट 1 जो है पहला, उसमें आपका सामान्य अंग्रेजी रहेगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 रहेंगी तथा उसके लिए कुल अंक 10 रहेंगे। उसी पार्ट 1 में ही एक और हिस्सा है सामान्य हिंदी जो 10 अंक के होंगे और उसके लिए 10 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। तो यह पार्ट 1 भाषा पर आधारित होगी जिसमें 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी होगी और इसके लिए आपको 10 प्रश्न 10 अंक अर्थात 20 नंबर का आपका भाषा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, इसमें आपको सामान्य जागरूकता अर्थात करेंट अफेयर्स तथा जनरल नॉलेज की परीक्षा होगी। 10 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सोचने की क्षमता अर्थात आपको जो रीजनिंग टेस्ट होगी उसके लिए आपको 5 अंक 5 प्रश्न दिए जाएंगे। कंप्यूटर एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए, वह भी 5 अंक से 5 अंक प्रश्न 5 प्रश्न रहेंगे 5 अंक के साथ। भाग 3 में आपको बताया जा रहा है वह है शिक्षा एवं नेतृत्व पर दृष्टिकोण। यदि आप शिक्षक बनते हैं तो शिक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा पर आपकी कैसी पकड़ है तथा वह कैसे बच्चों के दृष्टिकोण से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए 60 प्रश्न होंगे और उसके लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इस परीक्षा के लिए जो चौथा भाग होगा वह है विषय संबंधित, अर्थात आप जिस विषय के शिक्षक हैं, BEd हो या DLEd हो, उसमें जिस विषय में आपने अपनी विषय संबंधित जानकारी दी होगी, अर्थात साइंस के, आर्ट्स के, किस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस पर सब्जेक्ट आधारित 80 प्रश्न रहेंगे 80 अंक के, और कुल मिलाकर के 180 मिनट 180 प्रश्न और 180 अंक की परीक्षा पूरी होगी। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे बताना चाहते हैं कि KBS PRT सिलेबस 2022 KBS प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम विस्तृत है, इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को तैयारी शुरू करने से पहले इस तालिका को अवश्य पढ़ लेना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। नवीनतम KBS अधिसूचना के अनुसार KBS न्यू PRT सिलेबस को बदल दिया गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझेंगे। जो पहले पैटर्न होती थी उसके आधार पर इस बार बदल दिया गया है। नीचे दी गई तालिका के आधार में KBS PRT सिलेबस 2022 के साथ अपडेट की गई है। आप विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ इस YouTube चैनल पर वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें, जिससे कि आपको इससे रिगार्डिंग सभी कुछ जानकारी दी जा सके। पेपर 1 में जैसा कि मैंने कहा कि यह भाषा का पेपर है। भाषा के पेपर में 10 नंबर इंग्लिश के लिए हैं तथा 10 नंबर हिंदी के लिए हैं। तो 10 प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं इंग्लिश में और 10 प्रश्न निर्धारित हैं 10 अंक के साथ हिंदी में भी। तो अंग्रेजी में देखते हैं क्या पूछी जाती है। अंग्रेजी में पेपर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश, उसमें रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, विराम चिन्ह, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिया विशेषण, त्रुटि सुधार जिसे कि करेक्शन कहते हैं, वाक्य पुनर्व्यवस्था, जंबल वर्ड और जंबल सेंटेंस अरेंजमेंट, शब्दावली, विलोम, समानार्थी, मुहावरे, क्रिया, काल, विशेषण, मॉडल, आवाज़, विषय, क्रिया, समझौता। ये हो गए इंग्लिश के सिलेबस। 10 अंक के होंगे 10 प्रश्नों के साथ। इसी प्रकार पार्ट 1 का दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 का दूसरा विषय है वह हिंदी। इसमें भी 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के साथ। हिंदी में जो बात पूछी जाएगी उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वह है भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, निर्माण, अयावाची, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, आगमनार्थक, विराम चिन्हों की व्याकरण संबंधित और विशेष जो जानकारी देशज, विदेशज, समास, संधि, शब्दावली इत्यादि इससे होंगी। अब इसका दूसरा भाग जो है जिसे हम करेंट अफेयर्स तथा करेंट नॉलेज, जनरल नॉलेज कहते हैं, इसका दूसरा पार्ट होगा। वह है कि पुरस्कार, अर्थात कौन कौन से पुरस्कार हर क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, तो कौन कौन से पुरस्कार अपने देश में दिए जाते हैं, विदेशों में दिए जाते हैं,
पुस्तक और उनके लेखक, अर्थात आप समझ ही रहे हैं कि बड़े बड़े जो पुराने महाग्रंथ लिखी गई, किताबें लिखी गई, उनके लेखक कौन हैं। खेल, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भूगोल, करेंट अफेयर्स, राजनीति, जनसंख्या, जनगणना, भारतीय कला और संस्कृति विविध, ये सभी आपको द्वितीय पेपर, सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट हो गए। दूसरा अर्थात रीजनिंग जो आपको पूछा जाएगा, सोचने की क्षमता अर्थात रीजनिंग, आप अपने थिंकिंग को कितना डेवलप किए हैं उस पर आधारित जो कुछ प्रश्न होंगे। मिरर इमेज, जो कि रीजनिंग में आपने चित्र के द्वारा देखा होगा। डायरेक्शन अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के डायरेक्शन के बारे में। पजल्स, रीजनिंग का स्टेप होता है, कैसे स्टेप आगे बढ़ता है, कैसे इसकी सेटिंग होती है, पैटर्न्स होती है। अरेंजमेंट, न्यायवाक, डेटा, पर्याप्तता, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंधित, क्रम एवं रैंकिंग, अल्फ़ा, न्यूमेरिक, सिंबल, सीरीज, लॉजिक रीजनिंग, ये सभी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अब आगे जो हमारा अगला टॉपिक है, तीसरा जो पेपर होता है, पेपर 2 का ही यह दूसरा भाग है, जो आपके सामने कंप्यूटर संबंधित जानकारी ऊपर दी गई है, जिससे कि आप देखे हैं। अब पेपर 3 में आता है शिक्षा और नेतृत्व, अर्थात आपका जो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनेंगे, बीएड या डीएलएड की जो परीक्षा आपने पास की हुई है, जो शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज से, उस पर आधारित जो आपकी जो विषय है उस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षार्थियों को समझना, अर्थात जो आपके स्टूडेंट हैं वह कैसे हैं उसके बारे में समझना है। इस पर है पहला टॉपिक विकास, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौतियाँ। उसका अगला टॉपिक है विकास के क्षेत्र, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि विकास के में विचलन और इसके प्रभाव। किशोरावस्था को समझना, व्यवस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं निहितार्थ। और आखिरी टॉपिक है प्राथमिक, माध्यमिक समाजीकरण, एजेंसी की भूमिका, होम स्कूल, निरंतरता सुनिश्चित करना। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं टीचिंग लर्निंग समझने के लिए, जो आप बीएड में पढ़े होंगे टीचिंग लर्निंग, उसको समझना है। सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनावाद। अभी जैसा कि हम लोगों ने इसकी जो सिलेबस देख रहे हैं बहुत आसान सिलेबस है, वैसे विद्यार्थी, परीक्षार्थी जो कि सीटीईटी की तैयारी कर रहे होंगे वह आसानी से इस सिलेबस को समझ सकते हैं कि कैसे इसको करना है। अर्थात शिक्षकों की भूमिका, शिक्षार्थियों की भूमिका, शिक्षक छात्र संबंध की प्रकृति, शिक्षण विधियों की विकल्प, कक्षा का वातावरण, अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जैसे आप देख रहे हैं कक्षा निर्देश का डिजाइन, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना और स्कूल में सीखने की जगह। अगला पॉइंट है टीचिंग लर्निंग की योजना और संगठन, यानी कि जो लेसन प्लान बना करके आपने बीएड या डीएलएड में सीखा होगा उस पर आधारित प्रश्न है। सिलेबस और पाठ्यक्रम की अवधारणा, प्रत्यक्ष और छिपे हुए पाठ्यक्रम, मूलभूत साक्षरता और व्याख्यात्मक प्रारंभिक बचपन की देखभाल। तीसरा है योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवनात्मक शिक्षा आदि, निर्देशात्मक योजनाएं, वर्ष योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, निर्देशात्मक सामग्री और संसाधन। छठा पॉइंट है शिक्षण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के लिए सीखने का आकलन, अर्थ, प्रत्येक की योजना बनाने के उद्देश्य और विचार। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण अधिगम कार्यक्रम को बढ़ाना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित एवं संवाद। और ग पॉइंट है सीखने के अनुकूलन माहौल, अर्थात जो सीखने के लिए हमारे अनुकूल माहौल है उस पर बात हो रही है। उसी तरीके से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। डी है स्कूल संगठन तथा नेताओं के जो उनके चिंतन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। उसी तरीके से है शिक्षा परिप्रेक्ष्य में
ये सभी सिलेबस लगभग आपके CTET पर आधारित हैं। यदि आप इसको ध्यान से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप इसको कर सकते हैं CTET की तैयारी के साथ। फिर भी यदि आपकी तैयारी में कोई कमी रह जाती है तो मैं उसे पूरा तैयारी कराने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे संबंधित जो भी जानकारी मैं आपको दूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके विषय संबंधित कौन कौन से मुख्य बातें हैं। PRT के लिए KBS पाठ्यक्रम 2022 संबंधित विषयवार आपको बताया गया ऊपर में कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं। वह तो था क्या क्या हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर है कि KBS संबंधित विषय कौन कौन से होंगे। तो हिंदी में है व्याकरण, संज्ञा की पहचान, व्यवहारिक उपयोग, उसके बाद है कि विशेषण, वचन और व्यवहारिक उपयोग। गणित के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षर, अधिक्षण, संयुक्त अक्षरों की संयुक्ताक्षर तथा विलोम शब्द, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण की उपयोगिता, वचन और वचन का प्रयोग, क्रिया की पहचान, काल और कारक चिन्ह, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग। इसी तरह अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक हैं उस पर आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। गणित के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो ज्यामिति, आकृति तथा स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर के ठोस संख्याएं, संख्या की भावना विकसित करना, संख्याओं की गिनती, संचालन, जोड़ घटाव, गुणा भाग, मानसिक अंकगणित, भिन्नताएं, संख्याएं, धन, मापन, आयतन इत्यादि ये सभी हैं। पर्यावरण में ये सभी आप CTET की तैयारी में पढ़े हैं। परिवार और दोस्त, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये विज्ञान के टॉपिक हैं। अब इसी से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। KBS में PRT संस्कृत पाठ्यक्रम भी कुछ दिए गए हैं। संगीत की तैयारी भी वहाँ पर शिक्षक की बहाली होती है और उसके लिए कौन कौन से आपके टॉपिक होंगे जो कि आप यहाँ हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में देख रहे हैं, सभी यहाँ पर निर्धारित हैं। इसके लिए थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। PRT के जो सब्जेक्ट शिक्षक हैं उसकी तुलना में क्वेश्चनों की संख्या उतनी ही है, प्रश्नों की संख्या के साथ साथ समय भी उतना ही है और पूछने का पैटर्न भी सब कुछ सेम है, परंतु यहाँ पर कुछ अलग कर दिया गया है। वहाँ हम लोग जो पढ़ रहे थे उनका जो नंबर अरेंजमेंट था कुछ अलग था, यहाँ पर थोड़ा अलग है। सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य हिंदी 15-15 नंबर के फर्स्ट पेपर में होंगे, अर्थात 30 नंबर के, जो वहाँ पर 20 नंबर का था। द्वितीय भाषा अर्थात द्वितीय भाग जो है यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स और GK 20 नंबर के होंगे, रीजनिंग 20 नंबर के, कंप्यूटर दक्षता 10 नंबर के, और भाग थर्ड जो है विषय संबंधित, यह आपका हो जाता है 100 नंबर का, अर्थात कुल मिलाकर के 180 प्रश्न, 180 अंक और 180 मिनट। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने जो देखा था कि वहाँ पर भाग 4 था TGT के अन्य सब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर भाग 3 ही में आपको संगीत शिक्षक 180 अंक के लिए 180 प्रश्न सॉल्व करने होंगे 180 मिनट में। तो चलिए मित्रों, दोस्तों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको यह हमारा YouTube चैनल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई, PRT टीचर के सिलेबस की जानकारी दी गई, अन्य सभी जानकारियों के साथ मैं फिर नए अगले वीडियो में आपके साथ होऊंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इससे संबंधित तैयारी के लिए जो कुछ आवश्यक जानकारी होगी मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित होऊंगा और आप हमारे साथ बने रहे, इसी उम्मीद के साथ कि आप फिर से हमारे इस YouTube चैनल को अगली बार मिलेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।